एपिसोड 14 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मोहिम अपनी मॉम से कहती है कि वो दानो को पसंद करती है, दानो और योंदो के साथ वो खुश रहेगी। इधर रयू के डैड अपने घर के बेसमेंट में आते हैं जहां उन्हें अपने पुराने दिनों की बहुत सारी चीज मिलती है। पोएम्स वाली डायरी मिलती है जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। तभी यहाँ उनकी वाइफ भी आ जाती है। दोनों अपने पुराने हैप्पी दिनों को याद करते हैं और डिसाइड करते हैं अपना रेस्टोरेंट बंद कर देने का, जिसके बदले वो कुछ नया शुरू करेंगे। उससे पहले दोनों कई सारी जगह घूमेंगे, तो दोनों प्लान करने लगते हैं कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। पर रयू की मॉम कहती है कि पहले अच्छे से फोटोज खींचना सीख लेना। तो फ्राइडे आ जाता है। सियोंग अपने फोन का अलार्म सुनकर जागता है और जल्दी से नहाने के लिए भागता है क्योंकि आज वो रयू को प्रपोज करने वाला है। पर उसने आधा नहाया ही था, इतने में पानी कट जाता है। तो वो जल्दी से नीचे आता है। डैड से पूछता है कि अचानक पानी कैसे खत्म हो गया। डैड बताते हैं कि वाटर टैंक की सफाई हो रही है, इसलिए दोपहर तक पानी नहीं आएगा। पर अभी तो उसके बालों में शैम्पू लगा हुआ था, इसलिए वो पीने के पानी से जल्दी से अपना सर धो लेता है। फिर मस्त एक शर्ट आयरन करने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है, तो वो आयरन सीधा करके जाता है। पर जाते हुए आयरन के तार पे उसकी लात पड़ जाती है, जिससे आयरन उसके शर्ट पे गिर जाती है और उसका शर्ट जल जाता है। इधर महिला मंडल डिसाइड करती है क्रूज से अब्रॉड घूमने जाने का, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला था, जिसकी रयू की मॉम को सबसे ज्यादा चिंता थी क्योंकि उनके तीनों फ्रेंड्स अच्छे खासे सेटल्ड थे। अब उन्हें ऐसे परेशान होता हुआ सियोंग मॉम देख लेती है, जिससे वो समझ भी जाती है कि इन्हें पैसों का प्रॉब्लम है। इधर रयू के डैड सियोंग के डैड को ट्रीट देते हैं और उन्हें ये रेस्टोरेंट बंद करने के बारे में बताते हैं। पर इस पार्टी के बदले वो उन्हें अच्छे से फोटो खींचना सिखाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सियोंग के डैड मान जाते हैं। इधर स्कूल से छुट्टी के बाद योंदो मोहिम के मॉम के ऑफिस में आती है। पूछने पर बताती है कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो योंदो ने एक अपने हाथों से बनाया हुआ ओरिगामी फ्लावर देती है। मोहिम की मॉम पूछती है ये क्या है। योंदो कहती है कि मैं जिन्हें पसंद करती हूँ सिर्फ उन्हें ये देती हूँ। सबसे अच्छे कलर से मैंने इसे बनाया है क्योंकि मुझे आपको देना था। आपको मैंने कितने टाइम से स्माइल करते हुए नहीं देखा, इसीलिए मैंने खास ये आपके लिए बनाया है। उन्हें ये फ्लावर देकर योंदो चली जाती है। मोहिम की मॉम को ये बहुत अच्छा लगता है और सुबह योंदो से थोड़ा रूडली बिहेव करने के लिए उन्हें अपने आप पे गुस्सा आता है। इधर सियोंग मस्त अपने कार में विल यू मैरी मी का डेकोरेशन करवाता है, जिसे देखकर तो वो खुद ही बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर रयू के वीडियो पे ज्यादा व्यूज भी नहीं आए थे, इसीलिए वो अगेन अपसेट लग रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसे तो सियोंग ने मिलने बुलाया था, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर चली आती है। तो रयू पूछती है आज हम कहाँ जाने वाले हैं। सियोंग कहता है वहाँ जाने से पहले खाना खा लेते हैं, मैंने हमारी रिजर्वेशन कर दी है। तो कुछ दूर जाकर वो ट्रैफिक में रुका ही था कि तभी उसके पीछे वाली कार सियोंग की कार को टक्कर मार देती है, जिससे कार के पीछे का हिस्सा टूट जाता है और इस वजह से सियोंग को कार गैरेज भेजना पड़ता है और उसका प्रपोजल का पहला प्लान फ्लॉप हो जाता है। रयू कहती है कोई बात नहीं, हम लोग कैब से रेस्टोरेंट चले जाएंगे। तो कैब लेकर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जो कि वही रेस्टोरेंट था जिसके लिए सियोंग को अवार्ड मिला था। लेकिन आज यहाँ पे और दूसरा कोई भी नहीं था। जो थे रयू पूछती कि क्या सच में ये जगह फेमस है, क्योंकि यहाँ तो कोई कस्टमर ही नहीं है। तभी शेफ उनका खाना लेकर आते हैं, जिन्होंने रयू की बात सुन ली थी। तो वो बता नहीं जा रहे थे कि ये जगह आज के लिए सियोंग ने बुक की है। पर सियोंग उन्हें बीच में ही रोक देता है, कहता है कि रेस्टोरेंट और शेफ दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस है। शेफ उन्हें उनके खास डिश के बारे में बता ही रहे थे। तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उन्हें बेबी हुआ है, जो सुन शेफ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सियोंग पूछते हैं तो वो इस बारे में बताते हैं। तो सियोंग कहता है कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, ऐसी बात ही तो मैं आज के दिन आपको परेशान नहीं करता। रयू कहती फिर तो आपको अभी जाना चाहिए। सियोंग उन्हें कहता है कि आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। तो शेफ उसके कान में आकर गुड लक कहता है और बताता है कि फ्रिज में केक रखा हुआ है। रयू कहती है हमें जल्दी से खाना खाकर चले जाना चाहिए। सियोंग कहता है नहीं, वो शेफ ने हमारे लिए केक बनाया है डेजर्ट में, तो उसे बिना खाए जाना ठीक नहीं होगा। तो ये खाने के बाद सियोंग किचन जाता है केक लाने के लिए, जिसमें भी लिखा हुआ था विल यू मैरी मी। तो वो बहुत हिम्मत करके केक को बड़े ही सावधानी से लेकर आ रहा था, लेकिन जस्ट रयू के पास पहुंचने से पहले ही उसका अपने ही पैर से पैर टकरा जाता है, जिससे केक नीचे गिर जाता है और उसका ये प्रपोजल प्लान भी फ्लॉप हो जाता है, जिससे सियोंग का चेहरा तो देखने लायक था। इधर शाम को सियोंग की मॉम रयू के घर आती है। रयू की मॉम जेली बना रही थी, तो वो उन्हें भी ले जाने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि लगता है हमारे हस्बैंड अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैंने सुना आज दोनों साथ में हमारे शॉप में खाना खा रहे थे। सियोंग की मॉम कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हमने जो क्रूज ट्रिप के बारे में डिसाइड किया था, चलो साथ में चलते हैं। रयू की मॉम कहती है पता नहीं, सोचूंगी इस बारे में। सियोंग की मॉम कहती है कि अगर पैसों की बात है तो मैं दे दूंगी, जो सुन रयू की मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहती है तुम मेरे लिए पैसे क्यों दोगी। सियोंग की मॉम कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और वैसे भी इतने भी ज्यादा पैसे नहीं है और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती है। रयू की मॉम कहती है नहीं, फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते, इतना पैसा कोई भी दोस्त उधार में भी नहीं देता। सियोंग की मॉम कहती है कम ऑन यार, हम लोग कोई नए दोस्त थोड़ी है, 40 साल से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बचपन से सियोंग का ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रयू की मॉम कहती है कि तुमने इसके लिए मुझे ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। सियोंग की मॉम कहती है क्या कहा। रयू की मॉम कहती है कि तुमने मुझे सैलरी दी है ना, तुमने मुझे पैसे दिए तो ग्रेटफुल रहने की क्या बात है। सियोंग की मॉम कहती है फिर भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं जानती हूँ सियोंग तुम्हें कितना पसंद करता है, तुमने बचपन से उसका इतना ख्याल रखा। रयू की मॉम कहती है हाँ सही कहा, मैंने रयू से भी ज्यादा ख्याल सियोंग का रखा। जब दोनों बीमार थे तो मैं सियोंग को पहले हॉस्पिटल ले जाती थी, पता है क्यों, क्योंकि तुम मुझे उसके पैसे देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे कहे कि मैंने अपने फ्रेंड के बेटे का ध्यान नहीं रखा। सियोंग की मॉम कहती है कैसी बात कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा। रयू की मॉम कहती है नहीं कहा, पर मैं समझती थी, जब भी तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे देकर जाती थी, गिफ्ट कार्ड्स देती थी हॉलीडेज के लिए, पता है तब मुझे कितना बुरा लगता था। जो सुन अब सियोंग की मॉम को भी गुस्सा आता है, कहती कि क्या तुम मुझे अब तक ऐसा समझ रही थी, कभी तुमने मुझे दोस्त समझा भी था। रयू की मॉम कहती कि तो तुमने भी तो मुझे एक मेड समझा था। सियोंग की मॉम कहती कि पागल हो क्या, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। रयू की मॉम कहती कि अगर ऐसी बात नहीं थी तो तुम मेरी ट्रिप के लिए पैसे क्यों देना चाहती हो, आखिर तुम मुझ पे तरस खाने
वाली होती कौन हो? सियोंग की मॉम कहती है इसे तरस खाना नहीं दोस्ती कहते हैं, और अगर तुम ऐसा सोच रही थी तो ये तुम्हारी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से है। जो सुन रियू की मॉम को गुस्सा आता है। सियोंग की मॉम कहती है तुम्हारे बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता, पर तुम खुद अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ऐसा सोचती हो। जो सुन रियू की मॉम तो फाइट ही शुरू कर देती है, तो दोनों अब लड़ने ही लग जाते हैं। तभी यहाँ लकीली दोनों के हस्बैंड्स पहुंच जाते हैं जो दोनों को अलग करते हैं। तो सियोंग की मॉम कहती है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म। रियू की मॉम कहती है कि हाँ मुझे भी दोस्ती नहीं रखना। तो दोनों और ज्यादा झगड़ने लगे थे, इसलिए सियोंग के डैड अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाते हैं। तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों का झगड़ा हो गया। इधर रियू तो सियोंग के ऑफिस में थी जहाँ वो वीडियो के लिए नए डिश की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी वीडियो पे एक कमेंट आता है जिसे पढ़ के वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। सियोंग पूछता है क्या हुआ, तो रियू से वो कमेंट दिखाती है जिसमें लिखा था कि मेरी मॉम को कैंसर है और अभी उनका कीमोथेरेपी चल रहा है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। पर हेल्दी खाने की रेसिपी ढूंढते हुए मुझे आपका ये वीडियो मिला, तो मैंने आपकी रेसिपी देखकर इसे बनाया और इतने दिनों बाद फाइनली मेरी मॉम ने कुछ खाया और उन्हें ये बहुत पसंद आया, इसीलिए थैंक यू सो मच आपकी इस रेसिपी के लिए। सियोंग कहता है देखा ना कितना पसंद आया इन्हें, तो तुम क्यों रो रही हो? रियू बताती है कि क्योंकि मैं इनका दर्द फील कर सकती हूँ, मेरी भी कीमोथेरेपी के दौरान ऐसी ही हालत थी, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, इवन पानी तक मेरे गले से नहीं उतर रहा था। पर अब जब मुझे पता चला कि मेरा बनाया खाना किसी को पसंद आया, मेरे जैसे ही किसी को पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जानने के बाद मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, मुझे उनके लिए और खाना बनाने का मन कर रहा है जो भी मेरे जैसे ही दर्द में है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, बस आपको हेल्दी खाना खाते रहना है। सियोंग कहता है ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। रियू कहती है इसलिए मैं और मेहनत से वीडियोस बनाऊंगी। पर ये सुनकर सियोंग को रोना आ रहा था। रियू पूछती क्या हुआ? सियोंग कहता है जब तुम बीमार थी, कुछ भी नहीं खा पा रही थी, मैं सोच नहीं सकता तुमने तब क्या क्या सहा होगा। आई एम सॉरी मैं तब तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, मुझे इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। रियू कहती प्लीज ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सियोंग कहता है इसलिए क्या तुम मुझे मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का मौका देना चाहोगी? जिससे रियू हैरान होती है। सियोंग कहता है मेरा ये प्लान नहीं था, पर सुबह कार के साथ प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझसे वो केक भी गिर गया, बट फॉर्चुनेटली अभी भी मेरे पास एक चीज है। ये बोलकर वो एक ब्रेसलेट निकालता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जोसन रियू मना कर देती है, कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जोसन सियोंग शॉक्ड रह जाता है और सीन यहीं पे कट होता है। अगले दिन सियोंग का तो ऑफिस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वो बस रियू के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियू ने उसका प्रपोजल क्यों ठुकराया। तभी दानो उससे मिलने आता है, तो सियोंग उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है और पूछता है कि आखिर रियू ने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया। मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि कल सुबह से मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। दानो कहता है फिर तुम्हें प्रपोजल पोस्टपोन कर देना चाहिए था। सियोंग कहता है क्या बोल रहे हो तुम? दानो कहता है छोड़ो, आगे बताओ और क्या हुआ। सियोंग कहता है कि फाइनली मैंने ब्रेसलेट और लेटर निकाला और रियू को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे तुरंत ही मना कर दिया। दानो कहता है ब्रेसलेट से कौन प्रपोज करता है? सियोंग कहता है ब्रेसलेट ही प्रॉब्लम है ना, मुझे भी लगा था। लीना ने मुझसे कहा था रिंग लेने के लिए, पर पता नहीं मुझे ब्रेसलेट लेने का क्यों सूझा। पक्का इसी वजह से रियू ने मुझे ठुकराया होगा। दानो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद वो उस टाइम भूखी रही होगी, क्योंकि मैंने सुना है लड़कियां जब भूखी होती है तो वो कुछ भी कह देती है। सियोंग कहता है सही कहा, रियू बचपन से ही भूख सहन नहीं कर पाती थी और कल दिन में भी हमने थोड़ा सा ही खाना खाया था, तो पक्का वो बहुत भूखी रही होगी। मुझे उसे कुछ खाना खिला देना चाहिए था, फिर प्रपोज करना चाहिए था। एनीवे थैंक यू, तुमने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन इधर रियू तो सियोंग के प्रपोजल के बारे में सोचकर सैड होती है। इधर रियू की मॉम अपने हस्बैंड से बताने लगती है कि मैं ही पागल थी जो हेसुक के लिए हर रोज इतना खाना बनाती थी। रियू के डैड कहते हैं कि उसने तुम्हें कभी बनाने के लिए भी तो नहीं कहा। रियू की मॉम कहती है पर फिर भी वो मेरे लिए क्यों पैसे देगी, वो बहुत अमीर है तो क्या हुआ, मुझ पे तरस दिखाएगी। अपनी दोस्त को पैसे का रॉब कौन दिखाता है। रियू के डैड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हेसुक के कहने का मतलब ये रहा होगा, वो तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त है, शायद दोस्ती की वजह से ही कहा होगा। पर रियू की मॉम तो ये मानने से नाराज है, क्योंकि अब ये उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात थी। इधर सियोंग की मॉम भी अपने हस्बैंड से कह रही होती कि शायद वो मुझसे बहुत जेलस है, इसीलिए वो इतने टाइम से मेरे बारे में ऐसा सोचती है। सियोंग के डैड भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद उनके कहने का ये मतलब नहीं था, पर सियोंग की मॉम तो उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। पर दोनों के हस्बैंड्स एक दूसरे के घर के हाल चाल पूछते हैं, पर दोनों के ही घर पे सेम ही हाल था, इसीलिए दोनों रात को रियू के डैड की शॉप में मिलने का डिसाइड करते हैं। इधर सियोंग की मॉम कह रही थी कि क्या दोस्ती में इतना भी मुझे हक नहीं है। मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मिसू नहीं जाती, पर मैं उसके साथ जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने अच्छे इरादे से उसे ऐसा कहा था, पर उसने तो कुछ और ही समझ लिया। इधर मोयुम की मॉम अपने ग्रुप में मैसेज चेक कर रही थी, पर सुबह से किसी का कोई मैसेज नहीं आया था। तभी वो अपने सामने मोयुम, दानो और योंदो को साथ में जाते हुए देखती है। तीनों बहुत हैप्पीली जा रहे थे। तभी योंदो की शूलेस खुल जाती है, तो मोयुम उसे शूलेस बांधने का एक नया तरीका सिखाती है। ये देखकर मोयुम की मॉम को मोयुम का बचपन याद आता है। उसे भी शूलेस बांधना नहीं आता था, इसीलिए उसके बार बार शूलेस खुल जाते थे। तब मोयुम की मॉम ने उसे एक नया तरीका सिखाया था शूलेस बांधने का, जो इतनी आसानी से नहीं खुलते। तो ऐसे ही मोयुम को योंदो के साथ देखकर और उन तीनों को साथ में इतना खुश देखकर ये भी अपनी नाराजगी खत्म कर देती है। तो शाम को जब तीनों उनके घर के बाहर से गुजर रहे थे, तो वो मोयुम से सबके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। दानो से पूछती है तुम्हें क्या खाना पसंद है, और योंदो के लिए उसका फेवरेट जाजंगम्योन ऑर्डर करने के लिए कहती है। इससे योंदो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तो मोयुम की मॉम उसे गोदी में उठा लेती है और सबको घर पे आने के लिए कहती है। जो देख दानो, मोयुम, योंदो तीनों बहुत खुश होते हैं। इधर रियो और सियोंग के डैड शॉप में मिलते हैं अपनी वाइफ के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जिनका झगड़ा सुलझाने के लिए दोनों बैठते हैं साथ में ड्रिंक करते हुए। काफी रात हो जाती है। रियो के डैड जब घर नहीं आते, तो रियो की मॉम अपने दुकान के पास वाले दुकान में फोन करती है, जो उन्हें बताते हैं कि रियो के डैड तो सियोंग के डैड के साथ है और शॉप में दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। इधर सियोंग की मॉम को भी इस बारे में पता चलता है, तो दोनों अपने अपने हस्बैंड्स को लेने के लिए पहुंच जाती है। कौन पहले शॉप में जाएगा, झगड़ते हुए दोनों घुस जाते हैं और अंदर दोनों को टल्ली हुआ देखकर
देखकर गुस्सा करने लगते हैं। इधर रियू को सियोंग के फोन से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि सियोंग यहाँ टल्ली पड़ा हुआ है। तो रियू जल्दी से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और सियोंग को उठाकर ले जाने लगती है, पर सियोंग ने इस बार बहुत ही ज्यादा पी लिया था, इसलिए रियू उसे उठाकर नहीं ले जा पा रही थी। इसलिए उसे रास्ते के सामने बेंच पे बिठाकर होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ा होश आता है तो उसे कहता है, रियू क्या तुम सच में हो? पर तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया? तुम मुझसे शादी करने से कैसे मना कर सकती हो? रियू कहती है, बाद में बात करेंगे जब तुम होश में होगे। सियोंग कहता है, पता है ना, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये बोलते हुए फिर से बेहोश होने लगता है। रियू उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करती है और उसे कहती है, यहाँ से चलो वरना मैं जा रही हूँ। सियोंग को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता तो वो जाने लगती है। काफी देर बाद सियोंग को होश आता है और इस बार वो थोड़ा सोबर हो चुका था। रियू से थोड़ी और दूर ले आई थी। रियू को देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? रियू कहती है, होश में आ गया ना तो घर चलो। पर सियोंग उसे रोककर फिर से पूछता है कि तुमने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया? तुमने कहा था ना कि सोबर हो जाऊंगा तो बात करोगी। तो बताओ, मैं अब पूरी तरह से होश में आ चुका हूँ। तो रियू उसके पास बैठ जाती है। सियोंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो पर शादी क्यों नहीं कर सकती? रियू कहती है, हम जैसे हैं ये भी तो ठीक है। सियोंग कहता है, सब कुछ इससे और अच्छा हो सकता है, हम लोग पूरी जिंदगी हैप्पीली साथ रह सकते हैं, साथ ग्रो करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। रियू कहती है, तुम कैसे कह सकते हो हम बहुत टाइम तक साथ रहेंगे? मैं अभी ठीक हो सकती हूँ पर एक दिन आएगा जब मैं ठीक नहीं होंगी। तुम मेरी हालत के बारे में जानते हो। सियोंग कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? रियू कहती है, मैं भी नहीं सोचना चाहती पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं अगर मुझे फिर से किसी दिन कुछ हो गया तो, किसे पता अगर कल मुझे कुछ हो गया तो। सियोंग कहता है, रियू मेरे साथ भी तो ऐसा ही है ना, तुमने देखा ना कुछ दिन पहले मेरे साथ जो हुआ। और सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं, दुनिया में किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। मौत एक दिन सबको आती है, इससे कोई नहीं बच सकता। सारे लिविंग बींग्स के लिए सेम कंडीशन है। मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की फिक्र है। मैं गॉड नहीं हूँ इसीलिए गारंटी तो नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं होगा, पर एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपनी बची हुई सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये बोलकर उसे गले लगाता है। कहता है, चाहे 100 साल हो या 10 साल या एक दिन, जितना भी टाइम मेरे पास होगा मैं वो तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा। जो सुन रियू भी इमोशनल हो जाती है, कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ। सियोंग कहता है, फिर क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी? कहती है, हाँ, अगर तुमने उस ब्रेसलेट को लौटा नहीं दिया होगा तो। सियोंग कहता है, मैं अभी घर जाके उसे ले आऊंगा। लेकिन तभी रियू सामने अपने मॉम डैड और सियोंग के मॉम डैड को देखती है, जो लोग इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं, जिससे तो अब सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो अब इनके बारे में सच जानने के बाद इनकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी इनकी मम्मियों का तो झगड़ा चल रहा है। जो भी होगा अब आखिरी के 2 एपिसोड्स में हमें पता चलेगा, जिसके लिए हमें संडे तक का वेट करना होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।